है कि बच्चों का इन जनरल बात कर रहा हूँ, फोकस नहीं है तो हम ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल रहे हैं, उसका फोकस नहीं है ना, कि उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे स्कूल की एजुकेशन की और परवरिश की कोई जरूरत है नहीं है। हम ये बात देख रहे हैं कि ये मिसमैच हो रहा है, कहीं ना कहीं तो कयास हो ही रहा ना, देयर इज अ मिसमैच हो रहा है कि उसके जीवन में जो हो रहा है और जो उसकी एजुकेशन है दोनों आपस में मेल नहीं खाते। अब हम अपने टाइम को याद रखें कि हमें दो चीजें नहीं मिल रही और कुछ चीजें उन्हें नहीं मिल रही। हमें दो चीजें क्या नहीं मिल रही, हमारे जीवन में एंटरटेनमेंट का इन्फ्लेक्स नहीं, एंटरटेनमेंट लिमिटेड था। वी हैव टू क्रिएट अवर एंटरटेनमेंट। तो हम जब हम बहुत छोटे थे तो हम गेम निकालते थे, हम पत्थरों से भी खेलते थे, टूटी हुई चीजों के टुकड़ों से भी खेलते थे। मैंने तो शायद बचपन का वो हिस्सा भी देखा है जब हम लोग कांच की चूड़ियों के टुकड़ों से भी खेलते थे, चंगे खेलते थे, पत्थरों से खेलते थे, वो सब खेलते थे। ठीक है, हमारे जीवन में क्योंकि एंटरटेनमेंट हमें क्रिएट करना होता था। अब वो जीवन में आ गए जब एंटरटेनमेंट भरपूर भरमार हर तरीके से आ रहा, तो एंटरटेनमेंट को क्रिएट करना नहीं रह गया। अब प्रॉब्लम हो गई एंटरटेनमेंट को संभालना। हमारे टाइम पे हमारे माँ बाप कैपेबल थे। मुझे याद है जब मेरी गर्मी की छुट्टियां हुई थी, जब मैं बहुत छोटा था, तो हमें घर के अंदर कैसे बंद करें, गर्मी बहुत होती थी, मध्य प्रदेश में था मैंने, बहुत धूप होती, धूप में बच्चों को घर के अंदर रखना, उस एनर्जी को घर के अंदर रखना। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, उन्होंने मेरे साथ चंगे खेलना, हमें आता नहीं था ये सब खेलना, वो जो उनको गेम आते थे वो सब उन्होंने बनाए, सिखाए, हमारे साथ खेले, सो दैट वी आर एंगेज, कि हम कमरे के अंदर रह पाए और मेरे आसपास के बच्चे भी आ जाते थे तो हम ये काम करते थे। अदरवाइज क्या होता, हम धूप में भागते और बीमार पड़ने के और फेटली बीमार पड़ने के चांस बहुत थे। तो शी वाज एबल टू क्रिएट, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं है पर वो क्रिएट कर पाई। मैं अपना फेलियर मानता हूँ, क्या हम अपने बच्चों का एंटरटेनमेंट को कंटेन करके क्रिएट करने की कैपेबिलिटी क्या हम ढूंढ पाए? मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं फेल हो गए। और हम जब अपना फेलियर नहीं मान पाते ना, तो हम क्या करते हैं, उसे ना अपने से कमजोर के ऊपर डालते हैं। तो हमारे बच्चे हमसे कमजोर और छोटे हैं, वो ये बात कह नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर बोझ बनाकर उसके ऊपर डाल देते हैं कि तेरे कारण है, तेरा फोकस नहीं। अगर एक का फोकस नहीं है तो उसके कारण है, अगर लगभग सभी का फोकस नहीं है तो ये समाज की प्रॉब्लम, ये सामाजिक प्रॉब्लम है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वो बच्चों पर नहीं डाल सकते। ही क्रिएटेड आज के जीवन में जो भी उनके एंटरटेनमेंट है, जो टेलीविजन है, जो लैपटॉप है, जो मोबाइल फोन है, जो कंप्यूटर है, हमारी जनरेशन ने बनाया। पर हम कहते हैं कि तुम्हारी जनरेशन ऐसे, अरे हमने बनाया यार, वो सब हमने क्रिएट किया, अब क्रिएट करके अपने बच्चों को पकड़ा दिया। फिर हम वो कह रहे हैं कि यार तू ठीक से करता नहीं है। अरे बनाया तुमने भाई, किसी ने भी अपने प्रॉफिट मोटिव के कारण उसको उस डायरेक्शन में ले गया, और उसके बाद अगर मैंने वो क्रिएट कर दी, जैसे होता ना, ये सड़कों में ट्रैफिक, ये सड़कें, हम जब बचपन में थे, छोटे थे, सड़कें खुली थी, साइकिलें चलती थी, मैं नीमच में भी रहा, मैं दिल्ली में भी रहा, मैं जम्मू में भी रहा, तो हमारे टाइम पे सड़क ना खेलने का अड्डा होती थी, क्योंकि कोई कोई गाड़ी होती थी, साइकिलें चलती थी, साइकिल से स्कूटर रेयर थे, बहुत रेयर, ठीक, साइकिल चलती थी और सब लोग ध्यान देते थे और बच्चे सड़क पे खेलते थे। अब हमने सड़कें भर दी, पूरी तरह से भर दी और रिस्पॉन्सिबली भर दी, और हम उसमें रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करते हैं, वो सारे बड़े। और अगर बच्चे सड़क पे आ जाते हैं तो हम बच्चों को दोष देते हैं, बच्चों को गाली देते हैं कि सड़क पे आ गए। एक्चुअली ट्रेडिशनल जो गेम्स थे ना, वो तो खत्म हो गए, तो इन्होंने अपना उसके एवेन्यूज, इनका एक्चुअली क्या है कि मोबाइल्स में अब ये जो रील्स हैं या गेम्स हैं उसमें ढूंढ लिया। तो स्पेस की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हर जगह बिल्डिंग्स है, हर जगह रोड्स है, तो इनके पास वो फील्ड जो ग्राउंड है वो है नहीं, तो प्रॉब्लम तो है। देखिए मैं इस बात पे ना थोड़ा सा अलग होता हूँ। देखिए मैं ना आज भी फुटबॉल खेलता हूँ, आज भी खेलने जाता हूँ, लेकिन मेरा बचपन ना, जहाँ मैं रह रहा हूँ साकिब गाँव में, वहाँ मेरा बचपन भी बीता है। मैं नोएडा गया और आसपास से वापस घूम के इस जगह पे आ गया। तो जब मैं आया तब मैंने दोबारा से ढूंढा कि यहाँ लोग खेलते कहाँ खेलते हैं, क्योंकि मुझे अपने बचपन की याद थी कि हर ग्राउंड में लोग फुटबॉल खेलते थे, कुछ ना कुछ गेम होता था। मैं ढूंढने निकला, मुझे ग्राउंड मिले, मुझे खेलने वाले नहीं। तो ये कह पाना कि ग्राउंड है और खेलने वाले नहीं है, तो मुझे लगा ग्राउंड तो मुझे मिल गए, लेकिन मैं शाम तक देखूं कोई खेलने नहीं आता। शायद हमारा खेलने का जो कल्चर है वो पहले भी कमजोर था,
उसमें कोई प्राइड नहीं था, मतलब लोग जॉय के लिए खेलते थे बट लोग देखते नहीं थे, जैसा होता ना देखते नहीं थे। कि खेल तो रहा है लेकिन खेलने देखने के लिए कोई नहीं आ रहा, तो प्राइड नहीं था। अब मैंने देखा वो जॉय भी चला गया, प्राइड भी चला गया। प्राइड भी चला गया। अब मैं ये अच्छे से महसूस कर सकता हूँ, मैंने अपने बेटे को, मेरे बेटे ने भी फुटबॉलर बनने की कोशिश करी, वो अच्छा करता था लेकिन कोविड के बाद से वो ऐसा छूटा कि वो बिल्कुल ही छूट गया, उसे खत्म हो गया। तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ, कई बार अपने आप से पूछता हूँ ऐसा क्यों हो गया, तो मुझे लगता है दो बातें। पहले वो खेलता था जॉय के लिए, वो एकेडमी में जाता था, खेलता था, मैचेस होते थे तो उसमें प्राइड भी जुड़ जाता था कि वो अच्छा करता तो प्राइड होता है, लोग देखते थे, लोग कहते थे यार अच्छा खेलता है, लोग तारीफ करने आते थे, उसको एक मिलता था, जॉय भी मिलता था, थोड़ा प्राइड भी मिलता था। कोविड आया तो खेलना बंद हो गया, खेलना वहां बंद हुआ तो ऑनलाइन क्लासेस हुई, उसको लैपटॉप मिला, मोबाइल मिला, तो उसने जॉय अपना लैपटॉप और मोबाइल में ढूंढ लिया। वो खेलने में उसका टैलेंट है, एक्यूमेंट है, तो बाय चांस क्या हो गया, उसका वीडियो गेम में एक्यूमेंट, वो सारे गेम भी, वो पबजी भी अच्छा खेलता है, तो उसका एक्यूमेंट, उसका जॉय वहां चला गया। और उसके बाद दोबारा जब वक्त आया तो ऐसा लगा कि जो प्राइड था, आसपास कोई खेलता ही नहीं, जब आसपास कोई खेलता है नहीं तो देखता नहीं, तो जॉय भी चला गया, प्राइड भी चला गया, तो उसका जॉय भी उस गेम में, अब वो गेम में अच्छा खेलता है तो बाकी लोग दूर दूर से जो ऑनलाइन खेल रहे हैं उसकी तारीफ हो जाती है, उसको जॉय और प्राइड और उसकी जो कम्युनिटी है वो रियल दुनिया से उठ के वर्चुअल दुनिया में चली गई। अब उसमें मैं उसको कितना दोष और उसको क्या, मैं और कितने बच्चों को कितना दोष, क्योंकि वो सब क्रिएट तो हमने किया ना, वो हमारी जनरेशन में बना, एंड वी आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनर्स ऑफ दैट कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या बना के दे दिया। उसके बाद हम कहते हैं तो उसमें फंसा क्यों, मतलब कहने की बात है गड्ढे अपने को दें फिर उसमें कहते हैं जाके गिरता क्यों, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज नॉट इंडिविजुअल, मैं कह रहा हूँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ कि हम समाज में जब कहते हैं कि हमारी जनरेशन में अब वो बात नहीं है, या इनमें तहजीब नहीं है, या इनमें फोकस नहीं है, या ये मिसिंग है, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो आ कहां से रहा है, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेल है, और दैट्स व्हाई कमिंग बैक टू कि मुझे लगा एजुकेशन में जो फेलियर है वो क्यों है। एजुकेशन में फेलियर ये है कि एजुकेशन का दो पर्पस है, दो इनहेरेंट पर्पस। एक, आदमी को स्किलफुल बनाना, इंसान, या तो बोले आदमी को इंसान बनाना एजुकेशन का पहला काम है। क्या आदमी इंसान बन रहा है? इंसान बनता है, बिल्कुल, वो पहला काम है, पहला काम। ठीक है। उसका दूसरा काम है उसको समाज में योग्य बनाना, कि समाज में उसका एक कंट्रीब्यूशन हो, जिसको कहते हैं स्किल्स डेवलप करे, जिसमें वो समाज में अपना एक स्थान बना सके, उसे कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली, ठीक है। तो दो पर्पस। मुझे लगता है आदमी को इंसान बनाने वाली बात तो हमारे स्कूल सिस्टम में है ही नहीं है। वो एक टिक मार्क की तरह है, टिक मार्क की तरह, जिसको कोई नहीं सिंसियरली लेता। और स्किल की बात करें, हम वो वाली स्किल पढ़ा रहे हैं जो आज से 50 साल पहले खत्म हो गई। अब आप कह रहे थे ना बेसिक, हम बेसिक है, अब दुनिया बेसिक से उठ के, भाई साहब ऐसा है ना, दुनिया साइकिल से उठ के रॉकेट पे आके चांद पे चलेगी, वीनस पे जाने वाली है, मार्स पे जाने वाली है, और हम बात कर रहे हैं अभी तक साइकिल पे अटके पड़े हैं। तो बच्चे को जब ये एक्सपोजर मिलता, हमें नहीं था तो मुझसे में सीरियस थे, हमें नहीं पता इसका क्या होना है, लेकिन उसमें सीरियस थे। अब बच्चे को दिख रहा है तो क्या उसके में दुविधा नहीं आती कि पढ़ता ही क्यों है, भाई इसका पर्पज ही क्या है, पर्पज क्या है। अब वो कैसे इज्जत करेगा इस एजुकेशन को, कैसे इज्जत करेगा अपने टीचर्स की जो उसको उसका पर्पस ढूंढ नहीं पाए। तो आप देखेंगे जो भी बच्चे दिमाग से एक्चुअली तेज हैं, जिनमें भी सोचने समझने की क्षमता थोड़ा ज्यादा है या सेंसिटिव, आज की डेट में वो स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल, वो दुविधा में। जो बच्चे ज्यादा सोच नहीं सकते वो फिर भी खुश, उनकी दुविधा है, पता ये करना, ये वाला मगअप करना, ये करना, ऑनलाइन हर जगह से सपोर्ट मिल रही है तो आसान, पढ़ना आसान तो हो गया है, पर ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो गया है कि पढ़ेगा। जिसके मन में, जिस बच्चे के मन में, अगर जिसमें जो विचारशील है उसके मन में यही विचार आ रहा है, बाकी सब तो ठीक है, पर ये पढ़ेगा, फिर उसको एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, फिर उसको जॉय भी मिल रहा है, फिर वो फंस रहा है, एक तरीके नशे में घुस रहा है। हमें लगता है कि जब मुझे भी सुन में लगता था कई बार कि यार इनकी जिंदगी बहुत आसान है, पर मुझे लगता है मेरी ज्यादा आसान थी, मेरे पास प्रॉब्लम ही नहीं थी, मेरे पास दुविधा ही नहीं थी, मुझे पता था ये करना है, ये करना है, ये ऐश मारनी है, दोस्तों के साथ बात करनी है, इतना खेलना है, इतना पढ़ना है, टीचर को खुश रखना है, माँ बाप को खुश रखना है, लाइफ वाज वेरी सिंपल।